प्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी प्रथम की पुस्तक में पाठ 13 नील गगन पढ़ेंगे। चलिए आप लोग अपनी पुस्तक निकालिए अपनी पुस्तक निकालिए। अब देखिए इसमें सबसे ऊपर लिखा है पाठ 13 नील गगन। इस कविता में आकाश में दिखाई देने वाली वस्तुओं का बड़ा ही मनोहर वर्णन किया गया है। आइए हम इस कविता में प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं। आसमान में क्या कुछ देखा, देखे चांद सितारे। यानी आसमान में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, जैसे सूरज भी देखते हैं, चांद भी देखते हैं, सितारे भी देखते हैं। आसमान में घूम रहे थे पंछी पंख पसारे। यहाँ पर पसारे का मतलब होता है फैलाकर, यानी आसमान में जो पक्षी होते हैं वो भी क्या होते हैं, अपने पंख को फैलाकर घूमते हुए दिखाई देते हैं, ऊंची ऊंची उड़ानें भरते हैं। कभी कभी आसमान आप लोग देखते होंगे बच्चों, ये कभी नीला दिखाई देता है तो कभी सूरज की रोशनी से आसमान पीला दिखाई देता है। इस तरह से हमें मनोहर दृश्य आसमान में दिखाई देता है। आसमान में बिजली चमके, बादल जल बरसाए, नील गगन में सूरज देखा जो किरणें बिखराए। यानी आसमान में बिजली की चमक भी हमें दिखाई देती है और सुनाई भी देती है, और बादल भी जो होते हैं गरजते हुए बरसते हुए हमें दिखाई देते हैं। आसमान में सूरज की जो किरणें होती हैं चारों तरफ बिखरे हुए हमें दिखाई देती हैं। उसकी रोशनी से पूरा आसमान पीला हो जाता है, वो भी मनोहर दृश्य हमें दिखाई देता है। हमने देखा इंद्रधनुष जो 7 रंग बिखराए। यानी जब बारिश होती है, बादल गरजता है, उस बीच हमें इंद्रधनुष भी कभी कभी आसमान में दिखाई देता है, जो कि इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। वो 7 रंग देखकर बड़ा ही मनोहर लगता है। कुदरत के ये रंग देखकर मन में सब हर्षाए। कुदरत मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रकृति। हर्षाए मीन्स क्या होता है, प्रसन्न हुए। यानी प्रकृति का यह मनोहर दृश्य देखकर हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और इसे बार बार देखने को मन करता है। तो एक बार और फिर हम इस कविता को पढ़ते हैं। आसमान में क्या कुछ देखा, देखे चांद सितारे, आसमान में घूम रहे थे पंछी पंख पसारे, आसमान में बिजली चमके, बादल जल बरसाए, नील गगन में सूरज देखा जो किरणें बिखराए, हमने देखा इंद्रधनुष जो 7 रंग दिखलाए, कुदरत के ये रंग देखकर मन में सब हर्षाए। बच्चों, इस कविता को आप पढ़ेंगे और उसको याद भी करेंगे। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 77 पर। आप अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और पेज नंबर 77 पर देखिए। पेज नंबर 77 पर सबसे ऊपर देखिए लिखा है विचार करो, यानी मौखिक प्रश्न है ये। प्रश्न 1 है, आपने इंद्रधनुष देखा है या नहीं? देखा है बच्चों? तो बोलेंगे हाँ, हमने इंद्रधनुष देखा है। प्रश्न 2 है, आपने आसमान में बिजली चमकती हुई कब देखी थी? तो आपको इसको जब बिजली चमकती हुई आपको दिखाई दी है, उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है। प्रश्न नंबर 3 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं पाठ से रिलेटेड, उसको देखते हैं। प्रश्न 1 है, चांद सितारे कहाँ चमकते हैं? तो आप उत्तर देंगे आकाश में। जल कौन बरसाता है? कौन बरसाता है बच्चों? जल बादल बरसाता है। नील गगन में किरणें कौन बिखेरता है? कौन बिखेरता है बच्चों? सूरज। धनुष में कितने रंग होते हैं? तो कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रश्न 5 है, पंक्तियाँ पूरी करो।
आसमान में बिजली चमके, बादल जल बरसाए। इन पंक्तियों को पूरा करके लिखना है। अब आते हैं बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1 है, किसके रंग देख कर सब मन में प्रसन्न हुए? किसके रंग देखकर? सूरज के, चांद के कि कुदरत के? बताइए बच्चों, किसके रंग देखकर प्रसन्न हुए मन? कुदरत के। तो हम लोग कुदरत पे टिक लगा देंगे। प्रश्न 2 है बच्चों, आसमान में पंख फैलाए कौन घूम रहा था? इसका उत्तर होगा पंछी। पंछी क्या कर रहा था? आसमान में पंख फैलाए हुए घूम रहा था। अब आते हैं बच्चों नीचे देखिए, सही या गलत का आपको निशान लगाना है। इन धनुष में 5 रंग होते हैं, ये गलत है ना, तो यहाँ पर हम लोग गलत के पास क्रॉस का निशान लगा देंगे। प्रश्न 2 है, पंछी पंखों के बिना नहीं उड़ सकते, ये सही है, तो हम लोग यहाँ पर सही के पास निशान लगाएंगे। ठीक है। प्रश्न 3 है, बादल जल बरसाते हैं, सही है, बादल ही जल बरसाते हैं, तो हम लोग सही पे निशान लगाएंगे। प्रश्न 4 है, आसमान में चांद सितारे होते हैं, सही बात है, आसमान में क्या होते हैं? चांद सितारे होते हैं, तो ये भी सही है, हम सही पे टिक लगाएंगे। अब आते हैं बच्चों पेज नंबर 78 पर। अब बच्चों पेज नंबर 78 पर ऊपर देखिए लिखा है, एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, यानी जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उनको हम समानार्थी शब्द कहते हैं। तो नीचे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, तो जो समानार्थी शब्द है उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 1 पे देखिए गगन। गगन का समानार्थी शब्द क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखिए चांद भी लिखा है, आसमान है, धरती है, तो क्या होता है? आसमान। तो आसमान पे हम सही का निशान लगाएंगे। नंबर 2 है कुदरत। कुदरत का क्या होता है बच्चों? प्रकृति, तो हम प्रकृति के सामने सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3 पे है सूरज। सूरज का क्या होता है बच्चों? सूरज का होता है सूर्य, तो हम लोग सूर्य के सामने सही का निशान लगाएंगे। अब आते हैं नीचे देखिए, मिलते जुलते शब्द हैं। रंग जैसे है लिखा हुआ है रंग भंग, मिलते जुलते शब्द हैं। आप नीचे दिए गए शब्दों को मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्दों में मिलाओ। तो आपको ये नीचे शब्द दिए गए हैं उसको मिलाना है। जल, जल का क्या हो जाएगा? हल। दूसरा है मन, मन का क्या हो जाएगा? धन। उसके बाद से बिजली, बिजली का क्या हो जाएगा? तितली। धूम, धूम का क्या हो जाएगा? झूम। अब आते हैं नीचे देखिए उसके रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य आपका होमवर्क है, आप इसको स्वयं करेंगे। ठीक है। नीचे देखिए लिखा है रंग बिरंगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब अपने अध्यापक से इंद्रधनुष के 7 रंगों का पता लगाकर उचित क्रम में चित्र में भरो। ये लिखा हुआ है आपकी पुस्तक में, सबसे आगे देखेंगे इंद्रधनुष का चित्र दिया गया है, उसमें 7 रंग दिए गए हैं। उसमें से देखकर आप इंद्रधनुष के 7 रंगों को क्रम में भरेंगे। पहले में कौन सा होगा, दूसरे में कौन सा होगा, तीसरे में कौन सा होगा, चौथे में कौन सा रंग होगा, पाँचवें में कौन सा, छठे में कौन सा होगा, सातवें में कौन सा रंग होगा। इसको आप घर से करके ले आएंगे। आपका पुस्तक कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम कॉपी कार्य लेकर प्रस्तुत होते हैं। कॉपी खोलिए बच्चों। कॉपी में पेज में सबसे ऊपर 2 लाइन का सिरोरेखा खींचिए। बीच में लिखिए पाठ 13 नील गगन। मार्जिन लाइन के बाएं तरफ दिनांक डालिए और बाएं तरफ दाहिनी तरफ लिखिए गृह कार्य। प्रश्न 1 है इंद्रधनुष का चित्र बनाइए और 7 रंगों को उचित क्रम में भरिए। आपको यहाँ पर इंद्रधनुष का चित्र बनाना है और उसमें 7 रंगों को आपको भरना है।
दूसरे पेज पर बच्चों हम लोग 2 लाइन का सिरोरेखा खींचेंगे। बीच में लिखेंगे कठिन शब्द, मार्जिन लाइन के बाईं तरफ लिखेंगे दिनांक, नंबर 1 डालकर लिखेंगे पसारे। पसारे लिखकर 2 हम लोग ऐसे डैश दिए हैं, इस डैश में आपको 2 बार पसारे लिखना है। नंबर 2 पे है हर्षाए। हर्षाए को भी हम 2 बार लिखेंगे। प्रकृति, प्रकृति को भी हम 2 बार लिखेंगे। नंबर 4 पे है प्रसन्न, प्रसन्न को भी 2 बार लिखेंगे। नंबर 5 पे है बिजली, बिजली को भी हम 2 बार लिखेंगे। नंबर 6 पे है मित्रता, मित्रता को भी हम 2 बार लिखेंगे। फिर दूसरे पेज पर बच्चों हम लोग 2 लाइन का सिरोरेखा खींचेंगे। बीच में लिखेंगे शब्द अर्थ, बाएं तरफ दिनांक डालेंगे। नंबर 1 पर लिखेंगे पसारे, पसारे का मतलब होता है फैलाए। नंबर 2 पे है नील गगन, नील गगन का मतलब होता है नीला आसमान। नंबर 3 का है कुदरत, कुदरत का मतलब होता है प्रकृति। नंबर 4 पे है हर्षाए, हर्षाए का मतलब होता है प्रसन्न हुए। ये आपका शब्द अर्थ है। फिर हम दूसरे पेज पर 2 लाइन का सिरोरेखा खींचेंगे। बीच में लिखेंगे प्रश्न उत्तर, मार्जिन लाइन के बाईं तरफ लिखेंगे दिनांक। प्रश्न 1 डालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कॉमा के अंदर नील गगन, कविता की 6 पंक्तियाँ लिखिए। एक लाइन बीच में छोड़ेंगे, उत्तर डाल के फिर लिखेंगे आसमान में क्या कुछ देखा, देखे चांद सितारे। यहाँ पर पूरी विराम का निशान लगाएंगे। आसमान में घूम रहे थे, यहाँ पर कॉमा है, पंछी पंख पसारे, पसारे के बाद यहाँ पर पूरी विराम लगाएंगे। आसमान में बिजली चमके, बादल जल बरसाए, यहाँ पर फिर हम पूरी विराम लगाएंगे। ये 6 लाइन की कविता आपको अपनी कॉपी में आपको लिखना है और आप अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षरों में लिखेंगे। आपका यहाँ पर कॉपी कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।